ओम नमो नारायण। आप सभी का मंगल हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितनी प्यारी बात कही है, बहुत ही गजब की बात है। हम सभी संत बन सकते हैं, आप और हम सभी संत बन सकते हैं। संत बनने के लिए आपको अपने कार्य को नहीं छोड़ना है, आपको अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़नी, पाप को छोड़ना। प्रवृत्ति कर आप जो दैनिक दिनचर्या अपना कार्य करते हैं उसको नहीं छोड़ना है। आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, आप पढ़ाई करिए। आप कहते सर्विसमैन है, प्रोफेशनल है, आप बिजनेसमैन, जो भी आपकी प्रवृत्ति करिए। क्या कहते हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत है, मेरे को भी नाम याद। इनमें भागवत में जो नाम दिया, गौरा कुम्हार जी जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनकी प्रवृत्ति वही थी कि उनको वो काम करना है, उसी से उनका गुजारा चलता था। और भगवान जी का विठ्ठल 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 करते बर्तन बेचते थे। भगवान नामदेव जी बहुत बड़े संत हुए महाराष्ट्र में। उनका भी क्या था, वो भी सिलाई कढ़ाई का काम करते थे, अपना काम प्रवृत्ति उनकी वो थी, लेकिन भगवान के प्रति समर्पित। तो शास्त्र क्या बोलते हैं, भागवत महापुराण क्या बोलता है कि हमें अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़नी है। हम जो कर रहे हैं बस उसको समर्पित भाव से करते जाए, लेकिन पाप छोड़ना है, जानबूझ से गलती नहीं हो, ये सारी चीज। अपने दोषों को देखना है, अपने दोषों का स्मरण करना है, अपने पापों का स्मरण को लिखना है, सारी चीज आती है। आप मीराबाई क्या थी, राजमहल में रहती थी, सभी संत महाराज उनसे मिलने आते थे। इसी प्रकार से आप अगर बंगले में रहते हैं, महल में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, मकान में रहते हैं, जिस जगह भी आप रहते हैं, आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप पैंट शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते, जो कुछ पहनते हैं, आपका बाना ताना बाना, आप स्त्री हैं पुरुष, जो कुछ आप करिए ना, आप मतलब जो भी बाना पहनते पहनिए। आप बाना चेंज करने की जरूरत नहीं, मतलब कपड़े चेंज की जरूरत नहीं कि आप भगवे में आ जाओ, उसमें आ जाओ, लेकिन पाप को छोड़ना है। दोषों को अपने दोषों को ध्यान रखते, अपने पापों का स्मरण करते हुए पाप नहीं करना है। आपसे कोशिश भरसक प्रयास करें कि आपसे मन वचन कर्म से पाप ना हो, गलत ना हो, नाजायज ना हो। सबसे बड़ी चीज यही शास्त्र बार बार बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस चीज पे बहुत अच्छी तरह गौर करने की बात है। यहाँ पर एक बात और भी है, श्रीमद् भागवत महापुराण एक चीज और भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सोचता मैं घर छोड़ दूं, बाना चेंज कर लूं, या क्या कहते हैं प्रवृत्ति अपनी छोड़ दूं, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि संत बन जाए। संत तो क्या कोसों दूर रहेगा, फिर एक दिखावा रह जाएगा। ये भी प्रवृत्ति छोड़कर संत नहीं बन सकता, ये आप नोट कर लीजिए। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि बस केवल पाप को छोड़ना पड़ता है और संत बन जाएगा उसी दिन ही। मन वचन कर्म से किसी का गलत कर्म ना, कुछ भी ना हो, ना शहर छोड़ना ना घर छोड़ना, उसी के अंदर। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया भगवान कृष्ण ने, घरस्थ में रहते हुए इससे बड़ा तप नहीं है कोई भी। घर से रहते मुझे याद करो, सब तरह के कार्य सत्कर्म करो, उससे बड़ा तप हो ही नहीं सकता। हम जंगल में जाएं, किसी आश्रम में जाएं, किसी एकांत में जाएं, फिर वहां पे एक नया घर, मतलब नई चीजें फिर इकट्ठी जाती हैं, फिर वहां के उस वातावरण को अपने हिसाब से सेट करने में हम लग जाते हैं। फिर हमें एक चेला भी चाहिए, हमारे लिए कुछ चीज तैयार भी करे, कुछ सब ऐसी बहुत सारी चीज होती हैं। उम्र के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो भावना यहाँ पर यह है, सतत भगवान का स्मरण रखते हुए आप जो भी, आप मान लीजिए एक साधारण गृहिणी है, तो आप अपने गृहिणी का काम करिए ना, किसने मना करा। गृहस्थ के जीवन में जो कुछ लगे सब छोड़ते चलो, ठीक है, भगवान जी वो आपको देखना, भगवान जी एक समस्या आ गई, ये भगवान जी एक आगे चीज बात कह रही है, बच्चा ये कह रहा है, मेरा बेटा ये कह रहा है, बेटी, सब छोड़ते चलो। दिमाग के अंदर भगवान रखो, भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, भगवान ही करवाएगा, भगवान ही करेगा, तो आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। मंगल कामनाएं कुल मिलाकर आती है, प्रवृत्ति नहीं छोड़नी है, पाप को छोड़ना है, अपने दोष और पाप को याद रखते हुए मरण मंगल में कैसे हो इसका ध्यान रखना है, भगवान जी का जाप करते हुए हर कार्य को भगवान जी को समर्पित करते हुए करना है। जो हो रहा है वो भगवान करवा रहा है, जो होगा वही भगवान करेंगे। सब कुछ अच्छा। मंगल कामना। नमस्कार।